हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट नीट 26। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी भी सोच रहे हैं कि नीट प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, व्हाट इट टेक्स टू क्रैक नीट, व्हाट माइंडसेट यू नीड। अगर तुमने नहीं देखा तो एक बार तुम जाके देख सकते हो। बट इफ़ यू आर सर्टेन कि हाँ तुम्हें नीट 26 के लिए प्रिपेयर करना है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट 26, कीपिंग इन माइंड कि नीट 25 का पेपर शायद आज तक के नीट के हिस्ट्री का सबसे हार्ड पेपर पूछा गया था। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। But before starting the video, let's talk about who I am. I am Lakshya Bastha. In my first attempt, I scored only 435 marks. I took a drop and then I scored 675 marks in my second attempt. On this channel, I share my experiences, mistakes and everything I did in my drop year to improve from 435 to 675. That is almost 250 marks jump in just 1 year. ठीक है, so let's start. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यार मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि बिफोर इवन वॉचिंग दिस वीडियो और एनी वीडियो फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्रॉमिस मी दैट यू विल बी स्टडिंग फॉर नेक्स्ट 1 year एटलीस्ट 12 hours एवरी सिंगल डे। अगर तुम नहीं पढ़ सकते तो इस वाले वीडियो का या दुनिया के कोई भी और वीडियो का कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। नीट इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क। मैंने पिछले साल भी एक जो वीडियो बनाया था इस टॉपिक के ऊपर, मैंने उसमें पहली लाइन यही बोली थी, 10 घंटे 12 घंटे 1 साल लगातार नहीं दे सकते, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं वो आदमी हूँ जिसने यूट्यूब पे आके नीट के 6 महीने पहले बोल दिया था कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो सिलेक्शन नहीं होगा। नाउ सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू इज 6 महीने में सिलेक्शन नहीं होता। अगर तुम अभी तक जीरो पे हो तो शायद आगे सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो। बहुत लोगों ने हेट किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी 3 years मैंने प्रिपेयर किया है नीट के लिए और मुझे पता है क्या लगता है इसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, माई लास्ट वीडियो वॉज अबाउट इट ओनली कि क्या माइंड से चाहिए तुमको तैयारी करने के लिए। बट वंस यू आर श्योर ऑफ इट देन प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, डोंट जस्ट पार्टिसिपेट इन द भीड़। प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे करो कि लोग बोले कि भाई इसका नहीं होगा तो किसका होगा। आई हैव हर्ड दिस टेंस ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर कि लक्ष्य का नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, प्रिपेयर लाइक दैट। एंड नाउ लेट्स जंप टू व्हाट यू कैन डू। द फर्स्ट थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू इज टू ज्वाइन अ कोचिंग। ठीक है, कोचिंग क्या करती है? कोचिंग तुमको डिसिप्लिन देती है। मतलब फर्स्ट 2 years मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी, बट इन माई ड्रॉप ईयर आई वेंट टू एलन कोटा एंड मैंने 1 साल वहाँ पे रह कर के पढ़ा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इफ़ यू आर इनरोल्ड इन अ ऑफलाइन कोचिंग आप बहुत डिसिप्लिन रहते हो। मतलब मैंने भी अपने पहले 2 साल प्रिपरेशन में अपने 11th-12th में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने पूरे हफ्ते 12 घंटे लगातार पढ़ा। ज़्यादातर ऐसा होता था कि एक हफ्ते अच्छे से पढ़ा, अगले हफ्ते पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी मिलता है। कोचिंग आपको बहुत सारी गाइडेंस भी देती है, टीचर्स रहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ होती है, टेस्ट सीरीज़ में आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन कैसा कर रहा है। मेरे को हमेशा याद है, मेरा हमेशा टेस्ट में 620 के आसपास मार्क्स रहता था। तो अगर मैं अकेला घर पे रहता ना तो मैं 550 भी सेलिब्रेट करने वाला आदमी हूँ। बट मुझे दिखता था कि यार यहाँ पे मेरे क्लास में 10 बंदे बैठे हैं जिसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ मेरे क्लास में बंदे बैठे हैं जिसके 700 नंबर आ रहे हैं। तो आई नीड टू थिंक कि ये बंदा ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट ओवरऑल कोचिंग ज्वाइन करनी है। यू कैन गो टू कोटा एंड ज्वाइन एलन और आकाश। यू कैन ज्वाइन एन ऑफलाइन कोचिंग अगर आसपास में कोई अच्छी कोचिंग है। यू कैन ऑल्सो बाय एन ऑनलाइन कोर्स अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियली थोड़ी डिफिकल्टी है। इट विल वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल इतना समझ लो कि कोचिंग का एक अच्छा रोल है तुमको किक स्टार्ट देने के लिए एंड ओवरऑल प्रिपरेशन में। ठीक है, कोचिंग आपको एडिशनल बेनिफिट्स देती है। बट अगर तुम जान लगा के पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। एंड इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, ज्वाइन अ कोचिंग। ठीक है, नो मैटर आपका क्या स्कोर हो, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप बैठ के सेल्फ स्टडी करो अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान। यू कैन स्टिक विद दैट, बट मेरा सजेशन वो नहीं रहेगा। द सेकेंड एडवाइस दैट आई विल गिव यू इज कि डोंट प्रिपेयर फॉर एडवांस इनिशियली। पहले एक बेस बनाओ एंड देन यू कैन ऑब्वियसली ऐड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। मुझे पता है नीट 25 का पेपर बहुत हार्ड था और नीट 26 के लिए आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना बेस बनाए डायरेक्टली एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नीट 24 का पेपर बहुत आसान पेपर था, कट ऑफ 655 गया था, तो आप मान सकते हो पेपर बहुत आसान था। लास्ट ईयर भी अगर तुम्हारे फिजिक्स में 150 नंबर होते तो यू वुड हैव बीन इन टॉप 1% पीपल। यानी कि आसान पेपर में भी किसी के 150 नंबर नहीं आते। एंड ऑनेस्टली तुम दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो क्या कि तुम्हारे नीट 25 में अगर आसान पेपर लिया जाता तो तुम 160 प्लस स्कोर करते। 99% लोग नहीं बोल सकते हैं, तुम्हारे कोचिंग में नहीं आ रहे होंगे। तो पहले अपना बेस बनाओ, पहले तुम अपने टीचर के नोट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो, देन तुम लेवल 1 क्वेश्चन करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। वंस यू आर डन विद द बेस
देन यू कैन ऐड ऑन थिंग्स, एक एडवांस रिसोर्स उठा के तुम सॉल्व कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच ले सकते हो। इनके ऐप पे आपको हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा। इन्होंने एक अलग सेक्शन बना दिया है जहाँ पे सारे हार्ड क्वेश्चन एक तरफ है। इसके अलावा आप टेस्ट जनरेट कर सकते हो जहाँ पे आप टेस्ट की डिफिकल्टी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हार्ड टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको कहते हैं कस्टम अभ्यास। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आप में मिलते हैं, जैसे कि आपको पेज वाइज एनसीईआरटी फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी के हर एक तरीके के क्वेश्चन कवर्ड है, चाहे वो इनटेक्ट क्वेश्चन हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर को इन्होंने एनसीईआरटी में मार्क करके दे दिया ताकि तुम्हें पता रहे कि एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ इस साल इन्होंने अपने कोर्स के साथ में कुछ सब कोर्सेज भी ऐड किए हैं, जैसे कि AR पावर्ड अप कोर्स, जहाँ पे आपको सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अभ्यास एसेंशियल, जहाँ पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड अलग से मिल जाते हैं। इन सब कोर्सेज का आपको अगर आप अभी जाके खरीदते हो तो कोई पैसा नहीं देना, अभ्यास बैच के साथ में फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में लेते हो तो आपके लिए महंगा हो सकता है। अगर तुम में से कोई चाहता है कि नहीं मैं पेन पेपर प्रैक्टिस करूँ, मैं बुक से प्रैक्टिस करूँ, तो इन्होंने मॉड्यूल्स भी लॉन्च किया है। 8 मॉड्यूल विथ 50 OMR सीट, आप वो भी ले सकते हो कॉम्बो में, या चाहो तो अलग से सिर्फ अभ्यास बैच भी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेकआउट करो। द नेक्स्ट थिंग आई विल एडवाइस यू इज टू प्लान योर सेल्फ। ठीक है, मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीट 25 लेवल। आपका नीट 25 कैसा गया उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। मैं एक वीडियो बना दूँ कि यार ऐसे 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 कर लो, तुम में से हर एक आदमी एक अलग स्टेज पे खड़ा है और वहाँ से एक अलग अप्रोच होगा जो तुम खुद डिसाइड करोगे। कोई यूट्यूबर आके तुमको नहीं बताएगा। तो जैसे मैंने क्या किया था, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैंने क्या किया था। नीट 23 के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ख़राब है। मेरे फिजिक्स में 85 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 64 मार्क्स थे, बायोलॉजी में हालांकि 280 मार्क्स थे। मुझे लगा कि आई हैव टू फोकस मोर ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस पूरे ड्रॉप ईयर में। दूसरी चीज़ मुझे पता था कि कोई भी कोचिंग में आपको एनसीईआरटी से बहुत बाहर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो आई डिसाइडेड टू स्किप बायोलॉजी क्लासेस एंड प्रैक्टिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैंने ऐसा ही किया साल भर, बहुत प्रैक्टिस की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एंडेड अप स्कोरिंग 175 इन केमिस्ट्री एंड 170 इन फिजिक्स। ठीक है, इसी तरीके से मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबसे ख़राब थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबसे ख़राब थी। मुझे क्वेश्चन देख के डर लगता था, तो आई डिसाइडेड कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा। मतलब मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में देख लिया था कि एनसीईआरटी मेरे समझ में नहीं आ रही, मुझे बहुत वास्ट लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, कैसे कंसाइज करते हैं, इसको कैसे याद रखा जाएगा, मुझे बहुत वास्ट लग रहा था। मुझे पता था 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आना है, बट आई कुड नॉट रीड एनसीईआरटी। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने टीचर के नोट्स को चाट जाऊँगा। मेरा ये मानना था कि टीचर ने पिछले 25 साल का प्रीवियस ईयर देखा होगा और वो हर टॉपिक पढ़ा देंगे, और एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो टॉपिक भी टीचर पढ़ा ही देगा। तो अगर मेरे टीचर के नोट से 90% क्वेश्चन आता है एंड मैं उस टीचर के नोट्स को पूरा चाट के जाता हूँ, इफ़ आई जस्ट स्कोर 140 150 मेरा बस सिलेक्शन हो जाए, आई वॉज हैप्पी विद दैट। बट एंड में क्या हुआ, मैंने टीचर के नोट्स चाट लिए, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए एंड आई डिड 100% क्वेश्चन करेक्ट। मेरे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स थे। शायद मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिला के 30 नंबर नहीं होंगे, सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फुल स्कोर किया। बायोलॉजी के लिए हर साल मैं आके हर साल ये वीडियो बनाऊंगा कि प्लीज़ बायो में एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ना। इस साल अच्छा बायोलॉजी बनाया फिर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए, पिछले 6 साल में एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए। यू डोंट प्रिपेयर फॉर दी ऑड्स कि कहीं ऐसा हो गया तो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हमेशा ये प्रिपेयर कर दो कि क्या होते आ रहा है। ठीक है, रीड एनसीईआरटी, प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। यू कैन टेक एनसीईआरटी अभ्यास बैच फॉर दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। बट जम के प्रैक्टिस करो और जम के एनसीईआरटी पढ़ो। दिस इज़ इनफ फॉर बायोलॉजी कि आपके 360 नंबर आ जाए। ठीक है, एंड लास्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू इज़ टू स्टडी एवरी सिंगल डे, इवन इफ इट इज़ जस्ट 1 सिंगल आवर। क्या मतलब है कि 12 घंटे तो रोज़ पढ़ने हैं, बट साल में अगर एक आध दिन कोई ऐसा आता है जहाँ पे तुमने दिन भर पढ़ाई नहीं की, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा रात के 9 बजे कि चलो सो जाते हैं, कल सुबह से 4 बजे से पढ़ेंगे, कल इसको कॉम्पनसेट करेंगे, कल तो पूरा दिन पढ़ेंगे, आज से मैं अपनी नीट की तैयारी को पूरा चेंज कर दूंगा। मैंने पिछले 3 साल में ऐसा सैकड़ों बार सोचा है और कसम से एक भी बार कुछ नहीं हुआ। तो अगर रात के 9 बजे तुमको रियलाइज़ हो रहा है कि तुमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, प्लीज़ सिट एंड स्टडी जस्ट 1 आवर। बट एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दो जहाँ तुमने पढ़ाई ना की हो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। व्हेन आई से कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, इट डजंट मीन कि आप हर दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो। आज 12 घंटे, कल 10 घंटे, परसों 8 घंटे, अगले दिन 14 घंटे, 12 घंटे का एवरेज मेंटेन करके चलो। कोई दिन नहीं पढ़ाई हो पाई, 1 घंटे ही पढ़ लिया, बट पढ़ा, ये नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा उस दिन। ठीक है,
दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल मेकिंग ऑन रिसोर्सेज को, क्या बुक्स पढ़ी थी मैंने, कौन से रिसोर्सेज मैंने एग्जैक्टली सॉल्व किया था, अगले वीडियो में बात करेंगे। और क्या तुमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि तुमको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कोटा जाना चाहिए, लोकल कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए। अगर तुमको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। पिछले वीडियो में मैंने माइंडसेट की बात की थी, व्हाट माइंडसेट यू नीड, कि आपको पूरे साल क्या मेंटेन करके रखना है। अगर तुम उसके साथ स्टिक कर सकते हो तभी नीट के लिए प्रिपेयर करो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस वीडियो का। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फॉर होल ईयर मैं आपके साथ हूँ। वन थिंग आई प्रॉमिस इज़ आई वोंट एवर पोस्ट अ सिट वीडियो जहाँ पे मैं आपको कुछ अजीब सी बातें करूँगा, 2 महीने में ऐसे कर लो, 2 महीने में वैसे कर लो, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। आई नेवर टॉक एनीथिंग लाइक दैट। हमेशा प्रैक्टिकली बात करूँगा। एंड में रिवीजन के ऊपर बात कर लेंगे, कैसे करना है क्या नहीं करना है। अभी रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।